उसके हकदार सिर्फ आप ही हो। आप ही की वजह वो खुशखबरी मुझे मिल You पाई है। know इसके just लिए what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ देबू का लंच बनाने के लिए। आते ही सीधे फ्रिज खोल के देखा था कि आज सब्जी क्या है, क्या क्या बच गई है सब्जी। हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे कि हाँ चुकंदर पड़े हुए हैं फ्रिज में, तो उनका भी कुछ ना कुछ बनाना ही था। तो कल रात को बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, तो फटाफट फ्रिज खोला, चुकंदर निकाले और इनको कट करने लग गई थी। और चुकंदर का क्या होता है कि आप है ना 1-2 दिन पहले अगर इसको ख़रीद के ले आए और 1-2 दिन तक अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो ये एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि पका हुआ आम है क्या। ये छीलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आज मुझे इनको छीलने में बहुत टाइम लग गया था। इनको मैंने छीला, धोया और इनको कद्दूकस कर रही थी। बच्चे वैसे चुकंदर की बहुत कम चीज़ें खाते हैं, सलाद में तो वो खाना नहीं पसंद करती हैं। हालांकि मैं भी खाना पसंद नहीं करती हूँ सलाद में। तो यहाँ मैंने कद्दूकस कर लिया चुकंदर को और इसमें आटा मिक्स किया और यहाँ डाल रही हूँ मसाले, लाल मिर्च, और यहाँ डाला है मैंने थोड़ी सी हल्दी, जीरा और अजवाइन और हींग डालनी है। हींग मैं हमेशा अपने घर से लेके आती हूँ। हाथरस की फेमस हींग होती है ना जो, तो वो मैं हमेशा घर से लाती हूँ। नमक डाल के डोब तैयार कर लेना है। पहले है ना आटे को मिक्स कर लेना है चुकंदर में, क्योंकि फिर क्या हो जाता है कहीं चुकंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, कहीं नहीं होता। फिर जैसे नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे हमें पानी डाल के आटा लगा लेना है। साथ के साथ हाथ धो रही थी तो सोचा कि ये कद्दूकस को भी धो के रख देती हूँ। इधर मैंने पानी गर्म कर लिया था अपने पीने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने पानी नहीं पिया था। आटा लगा के रख दिया। कम से कम ये है ना कि ये रेस्ट करेगा 5 या 10 मिनट, तब तक ये है कि मैं पानी पी लूँगी अपना गर्म पानी। यहाँ आ गई थी पराठा बनाने के लिए। ये तवा को मैं पहुँच रही थी। हमेशा है ना जो भी लोहे की चीज़ें होती है, जैसे तवा होता है, हमारी कढ़ाई होती है, उसको हमेशा पहुँच के ही साफ़, मतलब उसमें ना थोड़ी थोड़ी जंग जैसी लग जाती है अगर हम साफ़ करके रख देते हैं। तो यहाँ इसको साफ़ किया, फटाफट चुकंदर के पराठे बना दिए थे मैंने। और साथ के साथ देखो ये जो परोतन फैल जाता है उसको मैं, ये मेरा कपड़ा फिक्स होता है किचन का, उससे साफ़ करके रख देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। मुझे ऐसे बिखरी हुई किचन नहीं अच्छी लगती। यहाँ लंच पैक कर रही थी देबू का। ये ग्रीन एप्पल लेके आए थे कल, उसके डैडी बहुत सारे फ्रूट्स लेके आए थे, एक साथ ही पूरे लेके आ गए थे। तो कह रहे थे चलो लोग ग्रीन एप्पल ट्राई करो। हमने वैसे, मैंने तो कभी नहीं खाया ग्रीन एप्पल, पहली बार ट्राई किया, लेकिन बिल्कुल एप्पल जैसा टेस्ट ही होता है, नॉर्मल एप्पल जैसा टेस्ट होता है, कुछ खास अलग नहीं होता है इसका टेस्ट। बस ये है कि ये ग्रीन कलर का होता है। यहाँ उसका बैग वगैरह तैयार कर दिया था, ये भी तैयार हो गया था। शिबू आज जग गया था सुबह ही सुबह, इसको टीवी देखने बिठाया और देबू को छोड़ने चली गई थी। ये देख लेता है, घर में रह लेता है अकेला थोड़ी देर के लिए। कितना टाइम लगता है मुझे, 7 मिनट जाने के 7 मिनट आने के, तो मतलब यही है कि कम से कम 15 मिनट तो लग जाते हैं। हालांकि ये टीवी देखते रहता है। आ गई थी, आके सीधे मैंने चढ़ाई चाय अपने लिए बनने के लिए और यहाँ बनाने लग गई थी फिर पराठे, क्योंकि आज सुबह मैंने सिर्फ देबू के लिए ही पराठे बनाए थे। तो ये है कि वो एक खा गया था, 2 ले गया था, बस इतने ही पराठे बनाए थे। यहाँ शिबू का लंच तैयार करना था तो फटाफट मैंने, चाय भी बन गई थी मेरी और शिबू के लिए पराठे बना दिए थे। यहाँ उसको भी जग गया है तो कह रही थी मैं कि आज कुछ खा जा। वैसे वो बहुत कम खा के जाता है कुछ न कुछ, तो आज सुबह से ही उठा हुआ है तो थोड़ी बहुत भूख तो लगेगी। टीवी देखते हुए शायद वो खा भी ले, तो इसीलिए मैंने फटाफट एक पराठा उसको सॉस से दे दिया था कि चलो ये खा लो। हालांकि मेरे दोनों बेटों को बहुत पसंद आते हैं चुकंदर के पराठे। फिर मैंने इसका लंच लगाया, इसको तैयार किया, तो इसको कम से कम आधा घंटा तो लग जाता है ऐसे तैयार वगैरह करो, फ्रेश हो के आएगा, तो मतलब उसको धीमे धीमे ही सारी चीज़ें करनी होती है। उसको तैयार करके छोड़ के आई। अब 8:30 के करीब हो रहा है। यहाँ पे आके सीधे काम करने लग गई थी। पहले हॉल की डस्टिंग की, मतलब यही सोफ़े वगैरह हिलाई, फिर बेडरूम में आ गई थी। बेडशीट वगैरह अच्छी तरह हिलाती हूँ और मैं ना डेली का है मेरा ये बेडशीट। मुझे जब तक ये जब हिलती नहीं है ना, जैसे हिल के दोबारा नहीं अच्छी तरह सेट होती, तब तक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना ही झाड़ू पोछा। अभी मेरी हाउस हेल्पर आई नहीं है, उससे पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। जब वो आती है ना तो बस ये है कि वो झाड़ू पोछा अपना करके चली जाती है, और ये जो घर की सफाई और ये सारे काम होती है ये तो हमें खुद ही करने होते हैं, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। डस्टिंग कर दी थी पूरे घर की जो होती है
मोटी मोटी वाली, और वैसे तो पूरे दिन चलती है। और यहाँ आ गई थी किचन में, फटाफट मैंने दूध गर्म करने रखा, थोड़ी बहुत सफाई कर दी थी, बर्तन जो मतलब इसमें टोकरी में भरे हुए थे वो लगाए, फटाफट जो सुबह के बर्तन हो जाते हैं वो क्लीन करने थे मुझे, फटाफट वो क्लीन किए, क्योंकि जब तक बर्तन साफ़ नहीं होते तब तक किचन हमारी साफ़ सुथरी नहीं दिखती। दूध गर्म हो गया था, अब ये मैं कर रही थी किचन को क्लीन, और ये मैं कर रही हूँ अब गीले कपड़े से। एक मेरे पास कमेंट आता है, आप किचन क्लीन कैसे करते हो? तो देखो, किचन के लिए मैंने कोई जैसे आते हैं ना स्प्रे वगैरह, वो सब कुछ नहीं ले रखा है। किचन आपकी एकदम क्लीन रहती है, सिर्फ आप उसको डेली साफ़ करो। जैसे कि डेली मैं गीले कपड़े से किचन, जहाँ मेरी गैस है उसके ऊपर जो स्लैब है उसको डेली साफ़ करती हूँ, डेली। और हफ्ते में एक दिन मैं इसको साबुन से साफ़ कर देती हूँ। साबुन से ऐसे कि जो अपना हम साफ़ करते हैं बर्तन, उसी साबुन से स्क्रबर से लेके फटाफट किचन मतलब वो गैस है उसको साफ़ कर दो, और जो भी स्लैब वगैरह उसको धो दो, तो एकदम चमकी रहती है। कभी भी आपको कोई भी स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी किचन के लिए। तो देखो, मैं तो यूज़ नहीं करती ये सब चीज़ें, कि जो स्प्रे वगैरह आती हैं किचन क्लीन के लिए वो सब, तो वो कुछ नहीं, बस खाली गीले कपड़े से ही बिल्कुल क्लीन हो जाती है, बशर्ते डेली साफ़ करनी होती है। अब यहाँ मैंने हल्का गीला कपड़ा ले लिया था। अब ये कर रही थी मैं विंडो वगैरह को डस्ट, क्योंकि ये क्या है ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे कि गीले कपड़े से हम साफ़ कर सकते हैं, हल्के गीले कपड़े से। तो फटाफट मैंने वो सारी चीज़ें साफ़ कर दी। और हल्के गीले कपड़े से अगर हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं तो वो साफ़ बहुत जल्दी होती है। अब यहाँ आ गई थी मैं किचन में ये वाली विंडो क्लीन करने, क्योंकि मैंने बताया ना कि अब तो इस वाली विंडो को मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन विंडो गंदी ज़रूर कर जाती है। ये वाली विंडो मेरी बारिश से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। कॉलिन लिया था हाथ में, तो कॉलिन ले रखा है हाथ में, तो फटाफट से जितने घर में भी है ना कॉलिन से साफ़ करने वाली चीज़ें वो सब साफ़ कर दी। मतलब आज सारे ही मिरर साफ़ कर दिए, सारी जो भी है मेरे घर में पेंटिंग लगी हुई है वो सब साफ़ कर दी थी, फ्रिज साफ़ कर लिया था, नहा धो के आ गई थी, आके अपनी एक वीडियो एडिट की थी, वीडियो डाली थी। उसके बाद चली गई थी मैं शिबू को लेने के लिए। यहाँ अब टाइम हो रहा है 12:30 के करीब हो रहे हैं, और इसको लेके आई हूँ। इसके कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, और इसको है ना पसीने आ जाते हैं तो खुजली जैसी हो रही थी, तो कह रहा था मम्मा मेरे ये खुजा दो। अब ये क्या करती है, इसको थोड़ा खुला छोड़ देती हूँ, जैसे कि टी शर्ट और ये उतारे, उसको तुरंत कपड़े नहीं पहनाती, थोड़ी देर खुला अपना घूमता रहेगा, हवा लगेगी, तो ये है कि बच्चों को ठंडा रहेगा। अब आ गई थी मैं लंच की तैयारी करने के लिए। बच्चे मेरे जो सुबह लंच में ले जाते हैं ना, वो दोबारा मतलब जो लंच होता है दोपहर में उसमें नहीं खाते हैं कुछ भी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज दाल चावल। ये मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल जो पीली वाली होती है वो, 1 कटोरी तुअर की दाल ये ली है, इसको धोया है, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली दाल, ऐसे बना के देखना कभी। दोनों को मिक्स किया, धो के चढ़ा दिया यहाँ पे मैंने पकने के लिए, और एक तरफ भगोना रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि इसमें मैं पकाऊंगी अब चावल। अभी मैंने बताया था कि मैं कम से कम 1 महीने से, हाँ 1 महीना तो हो गया मुझे, मैं खुले चावल ही बनाती हूँ। हालांकि हफ्ते में 1 दिन बनते हैं हमारे यहाँ, या हफ्ते में 2 दिन, तो चावल खुले ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये लेके आए थे कल आलू बुखारा, तो मैंने खाया नहीं था, तो मैंने सोचा अब इस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत टाइम है, फ्री जैसी हूँ, मतलब क्योंकि दाल चावल बनाने हैं, खास ऐसा कुछ बनाना नहीं है, तो इसको खा लेती हूँ। फटाफट लिया, खाया। यहाँ चावल बन के तैयार हो गए थे, इसको निकाल के ढक के रख दिया, क्योंकि चावल गर्म तो भी रहेंगे। प्याज टमाटर को चॉप किया, और ये चॉपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे, मेरे पास पहले पिजन का था खींचने वाला, जो डोरी से खींचने वाला नहीं होता, वो मेरा जैसे ही आया दूसरे तीसरे दिन ही ख़राब हो गया था, क्योंकि बच्चों ने कर दिया था। बच्चों वाले घर में तो आपको पता ही है कैसे होता है। यहाँ फिर मैंने प्याज टमाटर की ग्रेवी बना ली थी। इसमें सारे मसाले, बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यही सब डालना है, और बस दाल डाल देनी है, तड़का आपका तैयार है। और दाल को है ना, जैसे हम अलग से तड़का लगाते हैं इस टाइप से, तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। वैसे आप पहले तड़का लगा के दाल बनाओगे वो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती। और दाल में है ना, मैं लास्ट में घी डालती हूँ, तो क्या है घी का टेस्ट ज़्यादा आता है। ये हमारी एकदम मज़ेदार लबाबदार जैसी दाल बन के तैयार हो गई थी। देबू आ गया था, देबू को लेके आ गई थी स्कूल से। अब यहाँ पे हम खाना लगा रहे हैं, हम एक साथ बैठ के ही खाना खाते हैं सभी लोग, क्योंकि बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता, देबू को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और शिबू को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बिना हमारे खाना खाना, और हमें भी नहीं अच्छा लगता बच्चों के बिना खाना खाना। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने दाल चावल लगा दिए थे। सुबह पराठे खा लिए थे, मैंने भी अपने लिए 2 पराठे बना लिए थे, तो वो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था आज सुबह। तो फटाफट मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए दाल चावल लगा दिया। और ऐसे खुले चावल जब से मैं बनाने लग गई हूँ, अब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं खुले चावल। तो बस मैं लंच किया था, किचन क्लीन की थी, और फिर आराम किया था।
हेलो एवरीवन। तो सुबह में आज मैं मैजिक बुक लाया हूँ। तो अपना होमवर्क तो कर लिया है, बस वो कर रहा है। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं अपना डिनर लेके आ गई हूँ। ये मैं खा रही हूँ पपाया। आजकल मैंने अपना डिनर थोड़ा स्किप कर रखा है। पपाया, फ्रूट्स या सैलेड वगैरह खा लेती हूँ, तो थोड़ा वजन कम हुआ है। और मैं नेक्स्ट किसी भी ब्लॉग में पढ़ाई करने बैठा है। उसके भी एग्जाम है, वो भी पढ़ाई कर रहा है अंदर। और मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और कुछ खुशखबरी देनी थी, बहुत बड़ी सी। जो उसके हकदार सिर्फ आप ही हो। आप ही की वजह वो खुशखबरी मुझे मिल पाई है। इसके लिए थैंक यू सो मच। आप सबका इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को इतना ग्रो कराने के लिए, आपकी वजह ही ये सब पॉसिबल हुआ है, नहीं तो नहीं हो सकता। खुशखबरी ये है कि कुछ बड़ा करने जा रही हूँ। तो अभी हो रहा है यूट्यूब इवेंट्स हो रहे हैं, हर सिटी में हो रहे होंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब, अगर आप ज़्यादा चलाते हो तो यूट्यूब है ना, अपने क्रिएटरों के लिए इवेंट्स रख रहा है। उसका मेल आया था मुझे, इनविटेशन मेल आया था काफ़ी दिन पहले। तो मैंने उसमें रजिस्टर किया था कि तुम्हारा जो चैनल है वो कुछ क्राइटेरिया होते होंगे इनके, तो उसके लिए मुझे मेल आया था कि आप अपना यूट्यूब इवेंट्स में जा सकते हो। तो फिर मैंने उनको मेल किया, तो उसका कंफर्मेशन मुझे अभी 2-3 दिन पहले आया है। हाँ ठीक है। तो बस उसी के लिए परसों है, आज की डेट है। आज डेट कितनी है? 18। हाँ 18 है आज। और 20 को है मेरा इवेंट। यही है, अहमदाबाद में ही है। लो मैं कर दूँगी। अहमदाबाद में ही है, पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हयात होटल में है। यहाँ पे रेस्टोरेंट या होटल ही है। उसमें कुछ ऐसे फ्लोर्स बने होते हैं, शायद वहाँ पे होगा। तो मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इवेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रेस मंगाई है मिंत्रा से। आज सुबह से वेट कर रही थी कब आएगी। तो ये शाम को ही आई है, सुबह से नहीं आई थी। फॉर्मली पहन के जाना है, ऐसा कोई चमकता भड़कता कुछ नहीं पहन के जाना है। तो उसके लिए मैंने कुछ ब्लैक कलर की एक ड्रेस ऑर्डर की थी, मिंत्रा से की थी। तो वो रिसीव हो गई है मुझे, तो उसको ही देख रही थी। मैंने सोचा आप सबको भी बता दूं इवेंट्स के बारे में क्या है। और इवेंट के ब्लॉग को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। कौन कौन मिलेगा, क्या होगा, वो सब मैं आपको बताऊँगी। हाँ ठीक है, अभी रुको 1 मिनट, मम्मा बात कर रही है ना बच्चा, 1 मिनट बेटा। तो बस ये खुशखबरी मुझे आप सबको देनी थी। और मुझे ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ों पे मैं गई नहीं हूँ या कुछ है, गई तो हूँ, लेकिन इस इवेंट का कुछ खास है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ अपने नाम से जा रही हूँ। मुझे वहाँ पे मेरे नाम से जानेंगे, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड के नाम से जानेंगे या मम्मी पापा के नाम से जाने हैं। वहाँ सिर्फ मुझे मेरे नाम से जानेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ होता है ना एक अचीवमेंट मिल जाना या कुछ भी समझ लो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस इवेंट के लिए, सिवा नहीं बच्चा। तो उसके लिए एक और बार थैंक यू सो मच। आप सबके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि देखो जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए सब्सक्राइबर, उनके जो भी उन्हें प्यार करने वाले, एक तरह से यूट्यूब फैमिली ही हो जाती है। आप सब हमें रोज देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो इस ब्लॉग को भी मैं यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। और ये मैं दिखाती हूँ आपको। 2-3 ड्रेस मंगाई है मैंने, अभी पता नहीं कब तक वो होगी जो सही लगेगी। ये ब्लैक कलर की ड्रेस है, तो फुल है वैसे, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ठीक लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही है। देखती हूँ कैसी है, क्या है, पहन के पता चलता है। हाँ देखते हैं बच्चा। देखो मेरे बच्चे भी तो नई चीज़ें बता देते हैं। तो इस ब्लॉग को भी मैं यहाँ फिनिश कर रही हूँ। बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, 2 मिनट शांति रखो बच्चा। तो बस इस ब्लॉग को यहाँ फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग को जरूर देखना, इवेंट का ब्लॉग होगा नेक्स्ट ब्लॉग जो भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो बनाएंगे थिएटर में। हाँ ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, गुड नाइट।